देवियों सज्जनों, संत महापुरुषों को सत सत नमन। आत्म परिचय 49वें भाग में आपको मैं बताने जा रहा हूं द्रोणाचार्य के पास वो कुत्ता पहुंचा तो देखा तो द्रोणाचार्य को बड़ा आश्चर्य हो गया। वो सोच रहे हैं कि मैंने तो अर्जुन को प्रथम स्थान का अधिकारी बना दिया धनुर्विद्या में, लेकिन ये तो अर्जुन से भी ज्यादा कोई आगे है। उसकी खोज में कुत्ते के पीछे पीछे चलते हैं तो देखा वो बनचर। जैसे ही द्रोणाचार्य को देखा वैसे ही उनको साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव महाराज की जय। कहा, आपका कौन है? आपका क्या नाम है? कहा, गुरुदेव इस जंगल में मैं एक बनचर का पुत्र हूं। इस जंगल के राजा हैं मेरे पिताजी, उन्हीं का पुत्र हूं और आपका शिष्य हूं। कहा, मैंने आपको शिक्षा तो नहीं दी? कहा, आइए गुरुदेव। देखाया तो द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाए हुए उन्हीं के चरणों में रोज पुष्प चढ़ाता है, धूप दीप दिखाता है, उनकी वंदना करता है और उन्हीं के संरक्षण में वो अभ्यास करता है धनुर्विद्या का। बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें। गीता की बात याद आ गई कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है जब वो तत्पर हो, संयतेन्द्रिय हो, पूर्ण ज्ञान उसे मिल जाता है और ज्ञान प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त करता है। ये शांति दीर्घकालीन होती है। द्रोणाचार्य भयभीत हो गए कि मेरी नौकरी खतरे में, मेरा प्राण खतरे में है, क्योंकि यह तो अर्जुन को मात दे देगा। अपॉइंटमेंट लेटर का यह नियम है कि पूरे विश्व में टॉपर हो तो केवल हस्तिनापुर विश्वविद्यालय के 105 में ही। और यह तो बनचर अर्जुन से भी आगे निकल जा रहा है, तो मेरी समस्या बढ़ जाएगी। अस्तित्व मेरा सर्वाइवल खतरे में पड़ गया। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए। कहा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? कहा, मेरा नाम एकलव्य है। कहा, एकलव्य गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? कहा, अवश्य गुरुदेव मैं दूंगा। कहा, तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे सकते हो? कहा, अवश्य गुरुदेव। उसने चाकू निकाला और दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके गुरु के चरण में रख दिया। कहा, लीजिए गुरुदेव। क्योंकि दाहिने हाथ के अंगूठे से ही प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, दाहिने हाथ के अंगूठे से ही धनुष बाण चलाया जाता है। बड़ी भूमिका है अंगूठे की। आज बहुत से लोग कहते हैं कि उस वनवासी का द्रोणाचार्य ने उसके साथ बड़ा प्रतिघात किया, बड़ा छल किया, बड़ा कपट किया। मैं कहना चाहता हूं
जरूर किया, लेकिन अपने अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के लिए किया, लेकिन यह नहीं होना चाहिए। जिसको हमने पढ़ाया नहीं और हमारी श्रद्धा भाव से मूर्ति बना करके मेरा नाम लेकर के उसने सीखा है स्वयं ज्ञान, उसने प्राइवेट एजुकेशन लिया है, तभी से कहा जाता है कि प्राइवेट पढ़ने वाला व्यक्तिगत छात्र चाहे जितना अंक पाले उसका महत्व नहीं होता, और जो संस्थागत होता है, पंजीकृत होता है, रजिस्टर्ड होता है, किसी संस्था में नाम लिखवाए हुए होता है, वो टॉप करता है तो उसी का नाम संसार में आगे आता है। व्यक्तिगत रूप से प्राइवेट पढ़ने वाला स्टूडेंट चाहे 100% प्राप्त कर ले, लेकिन उसको दुनिया नहीं जानती। इसका द्रोणाचार्य को कहीं न कहीं एक शिष्य के साथ यदि घात किया है तो उनके साथ भी घात होता है। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे दिया। सब लोगों ने कहा, कौरवों ने कहा कि मुझे गुरुदेव गुरु दक्षिणा के लिए आदेशित करिए। उन्होंने कहा जाओ द्रुपद को दुर्योधन युद्ध करके बंदी बना करके ले आओ। दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ जाता है, हस्तिनापुर की सारी सेना लेकर के जाता है, लेकिन द्रुपद से पराजित हो जाता है। द्रुपद से पराजित हो जाता है। आ गया, कहा गुरुदेव नहीं हो पाया मुझसे। पांडवों ने कहा गुरुदेव मुझे आदेशित करिए। कहा जो दुर्योधन के लिए था वही तुम्हारे लिए भी है, जाओ। वो केवल 5 जाते हैं। पांचाल नरेश ने उन 5 को आता देखा तो कहा अच्छा, पूरी हस्तिनापुर की सेना और 100 दुर्योधन के साथ उनके भाई, मुझे नहीं, ये 5 क्या कर पाएंगे। पांचाल नरेश उन 5 को क्षुद्र समझ करके हल्के में लिया और उन 5 ने सारी पांचाल की सेना को पराजित और नष्ट कर दिया। पराजित और नष्ट कर दिया। और पांचाल को अर्जुन ने अपने बाणों से ऐसा हताहत किया और अंत में उनको बांध लिया। बांध करके अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास ले आते हैं। अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं गुरुदेव ये गुरु दक्षिणा लीजिए। कहा अर्जुन इनको मुक्त कर दो, द्रुपद को मुक्त कर दो। अर्जुन ने द्रुपद को मुक्त कर दिया। इसके बाद कहा द्रोणाचार्य ने, द्रुपद तुम्हारा राज्य मेरा हो गया है, अब बताइए हम में और आप में, आप इस समय भिखारी हो गए हो। लेकिन ऐसा नहीं, आपने तो अपनी कही गई बात को तवज्जो नहीं दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं, जो जीता हुआ आपका राज्य है आपको आधा देता हूं, आधा मैं उसे लेता हूं। और अपने पुत्र अश्वत्थामा को कहा, वहां पर राज्याभिषेक कर दिया। जाओ तुम आधा पांचाल देखो।
अब द्रुपद को बड़ी ही अंतर्ग्लानि होने लगी। क्या करूं, ये तो पराजित हो जाता, मृत्यु से बदतर स्थिति मेरी हो गई है, क्या करूं। हे भगवान भोलेनाथ, मैं क्या करूं। बार बार अपने अंतःकरण में उनके अंदर ऐसी प्रज्वलित भावना ने जन्म लिया कि उनको न चैन है न नींद है, बेचैनी ही बेचैनी है, ना सलीके का गाना है न तरीके का रोना है, बेचैनी में कोई काम दिल से नहीं होता है। ना तरीके का गाना है ना सलीके का रोना है, बेचैनी में कोई काम दिल से नहीं होता है। सज्जनों, देवियों, मैंने ये परिच्छेद आपको बताया, जरूर अच्छा लगा होगा। और आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जिसने सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करिए। इसका अगला भाग अगले परिच्छेद में आपके सम्मुख उपस्थित करूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।